मुन्नी बहुत परेशान थी। आज राखी का त्योहार है। हर साल राखी में उसकी ननद अपने भाई को राखी बांधने आती थी। न तो उसके शहर में रहती थी और कभी-कभी आती रहती थी, पर राखी के दिन तो जरूर आती थी। हमें उसके आने से कुछ परेशानी न थी, वह भी अच्छे मन से उसका स्वागत करती थी। पिछले साल तक तो सब ठीक ही था, पर इस साल वो क्या करेगी? पिछले साल की बात याद आती है। दीपू अतीत में भटकने लगा। उसका परिवार एक सामान्य परिवार था। पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक भाई और एक पिताजी का वेतन ज्यादा न था, इसलिए उसके 12वीं पास करते ही उन्होंने उसकी शादी कर दी। संस्कौल वे सामान्य ही था। पति सोहन 2 भाई और एक बहन में सबसे बड़े थे। ससुर जी के कपड़े की दुकान थी। ग्रेजुएशन करने के बाद सोहन ने कुछ समय तक एक अच्छी नौकरी खोजने का बहुत प्रयास किया, पर सफल न होने पर पिताजी के साथ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। छोटा भाई मोहन और बहन नंदिनी दोनों पढ़ाई कर रहे थे। सोहन पढ़ाई पूरी करके नौकरी और दीपू दोनों की शादी हो गई। सोहन शादी के बाद अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। घर में सोहन, मुन्नी और माँ पिताजी रह गए। मुन्नी एक पुत्र और एक पुत्री की माँ बन गई। सोहन और नंदिनी आते जाते रहते, पर माँ पिताजी की सारी जिम्मेदारी मुख्य रूप से सोहन और मुन्नी निभाते हैं। मोहन और नंदिनी आते बात बात पर मुन्नी के कामों में कमी निकालते, अनेक नसीहत देते हैं। मोहन को समझाते और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। समझ लेते मुन्नी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझती थी और उन्हें निभाते तथा सोहन का साथ देने में कोई कमी न रखती थी, पर मोहन और नंदिनी के व्यवहार से चिढ़ जाती, पर सोहन उसे समझा बुझाकर शांत करा देते। मुन्नी को सबसे बुरा तब लगता है जब माँ भी उनका साथ देने लगती। उसे लगता है कि ससुराल में किसी को भी उसकी कद्र नहीं थी और कोई उसे पसंद नहीं करता। वो ऊपर से तो शांत रहती है, पर अंदर ही अंदर वो उन लोगों से चिढ़ी रहती है। उसे अपना ससुराल सबसे खराब लगता है, जहाँ न कोई उसकी बात समझता, न ही उसका महत्व। सब उसमें कमियां ही निकालते रहते हैं। मुन्नी की शादी को 15 साल हो गए। उसके ससुर 5 साल पहले गुजर गए थे। अब दुकान को सोहन संभालता था। दुकान कोई बहुत बड़ी तो न थी, पर घर का खर्च अच्छी तरह चल जाता था। मुन्नी अपनी कुशलता से सब संभाल लेती थी। जिंदगी सामान्य रूप से ठीक ही चल रही थी। तभी 8 महीने पहले दुकान से आते वक्त सोहन का एक्सीडेंट हो गया। उसका स्कूटर एक गाड़ी से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में चोट लग गई और पैर भी डैमेज हो गया। उसका जीवन बचाने में घर की सारी जमा पूंजी तो खत्म हो गई है, साथ ही दुकान में भी कर्ज ले लिया गया। दुकान भी बंद हो गया। वहाँ बीजी थी और बेटा मात्र 12 वर्ष। मुन्नी प्रति दिन सोहन की देखभाल में लगी थी, तो कौन कौन देखता। मोहन, नंदिनी और उसके भाई ने भी थोड़ी बहुत मदद न की थी। घर की हालत अत्यंत दयनीय हो गई। सोहन की हालत अब सुधर गई थी और अब दुकान पर बैठ सकता था, पर जिससे दुकान पर कर्ज लिया था वो बिना कर्ज चुकाए दुकान खोलने नहीं दे रहा था। सोहन की हालत इतनी भी नहीं सुधरे थी कि वो कुछ और कर सके। मुन्नी भी प्रयास कर रही थी, पर कुछ ढंग का काम नहीं मिल रहा था। उसने 1-2 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ा था, जिससे किसी तरह भोजन का प्रबंध हो जा रहा था। घर तो छोटा ही था, पर अपना था तो किराए की बात तो नहीं, पर अन्य अनेक खर्चे थे। बच्चों की पढ़ाई भी छूटने ही वाली थी। मुन्नी इन सब बातों से बहुत परेशान थी
ऊपर से साधना का पर्व, क्या करे, कैसे प्रबंधित करे, क्या दे। नंदिनी को यह भी एक समस्या है। अरे भाभी, क्या सोच रही हो? नंदिनी की आवाज से मुन्नी का ध्यान भंग हुआ। सिर उठाकर देखा तो नंदिनी और मोहन दोनों सब परिवार खड़े थे। मुन्नी उन्हें एक साथ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक पल को खुश भी हुई, पर तुरंत ही परेशान हो गई। बाद में अब की हम तीनों भाई बहन एक साथ राखी मनाएंगे, इसीलिए हम सब आए हैं। मोहन अपने साथ लाए सामानों को टेबल पर रखते हुए बोला। मैं राखी का थाल सजाकर लाती हूँ, कहते हुए नंदिनी किचन में गई और अपने साथ लाई मिठाई, नमकीन और नाश्ते का सारा सामान प्लेट में सजाकर लाई। उसने अपने साथ लाए हुए भाई के परिवार के नए कपड़े जिद करके सभी को पहनाए। सबने नए कपड़े पहने। नंदिनी ने दोनों भाइयों को तिलक लगाया, राखी बांधी और मिठाई खिलाया। मोहन और नंदिनी बहुत खुश थे, पर सोहन और मुन्नी परेशान। सोहन अपनी जेब में हाथ डालने ही जा रहा था कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और चाबियों को पकड़ा दिया। क्या है? सोहन ने पूछा। मुन्नी भी उसका मुंह देखने लगी। आपके दुकान की चाबियां भैया, आज से आपकी दुकान फिर से आपकी हो गई। आप दुकान पर बैठ सकते हैं। नंदिनी चहकते हुए बोली। ये कैसे? सोहन ने आश्चर्य से पूछा। ये सब मोहन भैया ने किया है। नंदिनी मोहन की ओर देखती हुई बोली। पर तरकीब तो मैंने बताई थी ना। नंदिनी का पति पीतम बोला। हाँ, यह सच है। हम दोनों भाई बहन तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। नंदिनी ने कहा कि मुझे नोट देने के बदले सोहन भैया मदद कर दो। तभी पीतम बाबू ने समझाया कि कुछ मदद करने से अच्छा है हम सब मिलकर भैया की दुकान का सारा कर्ज चुका दे, जिससे भैया की दुकान उन्हें वापस मिल जाए और वह अपनी दुकान फिर से चला सके। मोहन ने बताया। पर राखी में तो भाई बहन को देता है, लेता नहीं। मोहन बोला। भैया, इस बार तो सिर्फ आशीर्वाद दे दो, अगले साल दुगुना दे देना। नंदिनी ने हंसते हुए बोली। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि सोहन अपनी दुकान चलाए और तुम भी उसमें मदद करो। दूसरों के घर जाकर काम करने से अच्छा है अपनी दुकान देखना। तुम सोहन के साथ दुकान में रहो, घर मैं देख लूंगी। मनु बोल पड़ी। दीदी, हम सब आपके साथ। सोहन की पत्नी मुन्नी के हाथ में रुपए देते हुए बोली। मेरे छुपाए हुए कुछ पैसे हैं, इनसे आप बच्चों के स्कूल के फीस भर दीजिएगा। आप जब हमारे लिए इतना सोची और मैं आप लोगों के बारे में क्या क्या सोचती रही, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। मनु रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। उठो बहू, आज रोने का नहीं, खुश होने का दिन है। बहुत दिनों के बाद हमारे घर सब खुश हैं। सबका मुंह मीठा करो। और मुन्नी माँ को गले लगाते हुए बोली। जी जरूर। मुन्नी सबको मिठाई देते हुए सोचने लगी, ससुराल ऐसा भी होता है, दूसरे की परवाह करते हैं। भाग्यशाली है जिसे ऐसा ससुराल मिल जाए।